बोल रहा हूँ। जय हो। जी। जय हो। अ- अभी एक प्रश्न है। निगोद से साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति से प्रत्यक्ष वनस्पति, फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, पंच इंद्रियों में भी मानव भव, देवलोक और तीर्थंकर की तक और सिद्ध की यात्रा, ये सब में कितने जन्म मरण या कितने साल लगते हैं, इसका कोई गणित हो या इसका कोई समझ आए, ऐसा कुछ है तो बताइए। हम्म। जीवन अक्रम है। जो आपने क्रम बताया, निश्चित ही आपने किताबों में पढ़ा है ये सारी बातें कि जीव कभी निगोद में होता है, अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है, फिर वो साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, फिर एक इंद्रिय बेंद्रिय से होते हैं पंच इंद्रिय और मुक्त होता है। तो आप पूछ रहे हो कि क्या ये सब कुछ में कोई समय लगता है, कुछ फिक्स है कि इतना समय, इतना जन्म मरण, इतने साल? बिल्कुल भी नहीं है। जीवन का कोई गणित ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, भी फिर भी गणित नहीं है। तो कैसे हो लेकिन सकता है ये? बोलिए। नहीं, ऐसे बताते हैं सब महात्मा लोग कि ये तो है, बहुत करोड़ों करोड़ों सागरपम लगते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा बताया है। और ऐसा हम्म। बताते हैं कि शास्त्र में ये लिखा हुआ है। और आप कहते हैं ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। सो हाउ डू यू नहीं, कोई जस्टिफाई आइदर कोई ऑफ क्रम देम? नहीं। जीवन जीवन का कोई क्रम नहीं है। क्योंकि हम जो ये कह रहे हैं कि हम एक इंद्रिय से बेंद्रिय आए होंगे, बेंद्रिय से तीन आएंगे, जरा भी जरूरी नहीं है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि एक इंद्रिय से डायरेक्ट पंचेंद्रिय बन जाए। नहीं, लेकिन ये सब कोई ऐसा भी हो रेफरेंसेस सकता है गलत कि है। पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय बन जाए। क्योंकि इतना मजेदार है जीवन, हम इसको अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। और अगर हम पूरे समुद्रों को अपनी बुद्धि से, अपने मापने वाले यंत्र से, अपने चम्मच से हम समुद्र को तोलने जाएंगे, हम नहीं तोल सकते। तो अस्तित्व में जो है ना, महावीर ने जो बातें बोली उसको एक अलग आयाम से बताया था, और जो समझने वाले लोग हैं वो बिल्कुल अलग आयाम में समझ रहे हैं। दिक्कत क्या हो गई कि एक, मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ कि पीएचडी किया हुआ कोई डॉक्टरेट अपना लेक्चर दे रहा हो, और मैं एक नर्सरी क्लास का या फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट जाके बैठ जाऊं, तो वर्ड्स तो आएंगे मेरे को, लेकिन कोई कोरिलेशन नहीं बैठेगा, कोई समझ ही नहीं आएगा वो क्या कहना क्या चाह रहा है। तो महावीर जो बात कह रहे हैं जीवन को कि जीवन साधारण से वापस साधारण की ओर कैसे जाता है। हम साधारण थे, निगोद में थे तो हम साधारण थे। हम जब सिद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, वापस साधारण हो जाते हैं। तो हम इस साधारण से साधारण के होने की यात्रा के बीच में हम कितना अपने आप को विशिष्ट बनाने की कोशिश में अलग अलग तरीकों से अपने आप को पकड़ना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्यों क्रम से नहीं है? क्योंकि भाव अक्रम है। प्रकृति क्रमबद्ध चलती है, लेकिन भाव अक्रम चलते हैं। और जीव चेतना के पास उसकी विशिष्टता उसके भाव है। तो हमारे भावों का कोई क्रम नहीं है। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एक राजा है, और किसी दिन उसने महावीर की वाणी सुनी और राजपाट छोड़ करके सन्यासी हो गया है। अब वो सन्यासी हो गया है, तपस्या कर रहा है, अपने ध्यान की कायोत्सर्ग की साधना कर रहा है, वो साधना में लीन है। और उसका एक मित्र राजा, वो महावीर के पास उनका सत्संग करने के लिए पहुंच रहा है। तो रास्ते में खड़े अपने पुराने राजा परिचित को देख के पहचान जाता है कि अरे, ये तो सन्यासी बना यहाँ खड़ा है। तो उसके मन में जिज्ञासा आती है, वो महावीर भगवान के पास जाके पूछता है कि जो मेरा मित्र राजा है, जो आपका शिष्य बन गया है, इसकी क्या गति है? तो महावीर बोलते हैं कि ये सन्यासी है, लेकिन इसकी गति तो नरक है। बोले, नरक? क्यों नरक? तो कि तुमने पूछा अभी ईक्षण गति क्या, ईक्षण गति नरक है। क्यों नरक? तो महावीर उसको बताते हैं कि इस वजह से नरक हो रहा है इसका। तो वो पूछता है, अच्छा, तो क्या वो नरक में चला जाएगा? महावीर कहते नहीं, अब नहीं। वो बातचीत चल रही है, और बातचीत के दौरान 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले महावीर ने बोला होगा नरक, और अब बोल रहा नहीं, अब नरक नहीं है। तो बोलता है ऐसे कैसे, स्टेटमेंट चेंज? बोला हाँ, स्टेटमेंट चेंज, अब वो नरक में नहीं जा रहा है। तो अब वो कहाँ जा रहा है? क्या उसके भाव बदल गए? उसकी दिशा विशुद्ध हो गई है, उसको समझ आ गया कि वो कहाँ गलती में था।
उसको समझ आ गया, वो भावों से युद्ध क्षेत्र में चला गया था, हिंसा कर रहा था, तो उस समय नरक में नहीं, था। लेकिन इस समय जब तुम बात कर रहे हो तब तक वो भाव बदला जा चुका है, और कुछ क्षण के आप बाद में जो बोलते बता हैं कि रहे मुक्त हो गया। आप जो बता रहे हैं हम्म। वो चित्त दशा की बात बता रहे हैं, दैट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर ह्यूमन बींग्स। लेकिन जो एक इंद्रिय जीव है, उसको जो है अभी इंद्रिय डेवलप ही नहीं हुई है, तो उसकी जो क्रम से विकास होगा, तो उसमें जो है पहली बात, एक, नहीं विकास का नहीं, क्रम नहीं है, लेट यही मी मैं कह कंप्लीट, रही लेट मी कंप्लीट। हूँ। उसका जो ट्रांजिशन है, उसका जो है उसके पास तो ऐसी चेतना नहीं है, ऐसा डेवलप ही नहीं हुआ है। तो उसको जब भी ट्रांसेंट होना है फ्रॉम वन टू अनदर, जैसे निगोद से प्रत्यक्ष वनस्पति में आना, सॉरी, साधारण साधारण से प्रत्यक्ष में आना है, और फिर दो इंद्रिय वगैरह, जो उनकी जो डेवलपमेंट का जो साइकिल है, उसका हम्म। जो मैथ्स है वो, या कुछ ऐसा है, लॉजिक है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। ह्यूमन बींग्स, यस आई कैन नहीं, अंडरस्टैंड, उनके पास मन है, नहीं, बुद्धि है, लॉजिक है, सब है, ट्रांसेंड हो सकते हैं इन स्पर्ट ऑफ ए सेकेंड, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन दूसरे जो है जिनमें ये नहीं है, उनका क्या है? उनके पास भी भाव है। चेतना जहाँ है वह भाव है, और जहाँ भाव है वो भाव सदा अक्रम होते हैं। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि भावों का कोई क्रम नहीं है, विधि नियमन नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। भावों का क्रम न होने की वजह से उनके जन्म मरण की श्रृंखला का कुछ निश्चित क्रम न हो सकता है। वो किसी भी क्षण कोई भी जीव इतनी उत्कृष्ट स्थिति वाला भी हो सकता है कि वो एक इंद्रिय से बेइंद्रिय तेंद्रिय को क्रॉस किए बिना डायरेक्ट चौरिंद्र में भी आ सकता है, कोई डायरेक्ट पंचेंद्र में भी आ सकता है। और कब कहाँ कैसे आएगा उसका फिक्स नहीं है, कोई भी जीव का, कोई भी जीव का फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि भाव सदा अक्रम होते हैं। लेकिन अगर उन्होंने भाव कर लिया है, निर्धारित कर लिया है अपने आप में, भीतर कोई निदान पैदा कर लिया है, वो मनुष्य ही कर सकता है निदान। वो वही कर सकता है जो पंचेंद्र हुआ है, वही कर सकता है। पंचेंद्र यानी तिर्यंश भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। तो वो निदान करके वो अपने लिए कोई स्थिति निर्मित कर सकता है। अदरवाइज यहाँ स्थितियां निर्मित, पहले से ही सब कुछ निर्धारित हो जाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए हर जीव के साथ में स्वतंत्रता है कि वो, हाँ, स्वतंत्रता के साथ सीमाएं भी है। सीमाएं हैं कि एक इंद्रिय अगर छलांग लगाएगा तो कितनी लगा सकता है, बेंद्रिय छलांग लगाएगा तो कितनी लगा सकता है, सीमाएं हैं। लेकिन उस सीमाओं में भी स्वतंत्रता है कि वो कितनी लगाया कितनी नहीं लगाएगा, ऐसे। इसीलिए इसको ऐसे समझो कि पूरी प्रकृति अचेतन रूप से गति कर रही है, पहली बात तो। इस अचेतन गति में भी उनके पास कोई गणित काम नहीं करेगा। और मनुष्य चेतन गति कर रहा है तो उसके पास भी कोई गणित काम नहीं करेगा। इसीलिए हम चूंकि हमारे पास गणित की भाषा और लॉजिक भाषा और बुद्धि से सोचने को हमको ट्रेंड किया गया है, हम उसके पार नहीं देख पाते हैं। इसीलिए हम अपने लिमिटेड गणित में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, कुछ चीजें हैं जो लिमिटेड गणित में कभी भी नहीं आ सकती है। तो उसमें जीवों का जन्म मरण कभी नहीं आ सकता लिमिटेड गणित में। जन्म मरण की संख्या नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि अचेतन स्थिति में तो कितने भी जन्म मरण हो जाए उसकी संख्या का कोई मतलब ही नहीं है। किताबें लिखती है, पन्नावड़ा सूत्र के तो अंदर फिर ये जो वर्णन आता है। सागरोपम के जीवन मरण की बात होती है, कि इतने सागरोपम लगते हैं तब जाके ये डेवलप होता है, ये डेवलप होता है, वो भी शास्त्र की दुहाई देते हैं, तो देयर शुड बी सम बिल्कुल। गाइडलाइंस समवेयर। यस। बिकॉज वो जो बोल रहे हैं निगोद से लेके पंच इंद्रिय, और उसमें मानव भाव मिला है, उसमें करोड़ों करोड़ों साल और करोड़ों करोड़ों जन्म मरण के साइकिल्स हो गए हैं, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। अगर वो बोल रहे हैं तो वो भी कोई रेफरेंस ले रहे हैं, आप भी कोई रेफरेंस ले रहे हो, so ultimately, what is that reference you are taking? अगर Is हम it our सागरोपम और logical पल्योपम को, understanding, or we are referring to some sutras, or what exactly it is? I am referring with sutras, or they are also referring with sutras, but the interpretation of the sutras are different, and the understanding about sutras are different. और वो मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ बार बार कि ये बहुत बटिया मीट क्यों हो गया सारा इस जैन समाज का, जैन किताबों का। क्योंकि सूत्रों का सही इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है। ये पीड़ा मेरे को बहुत सालों से, जब से मुझे विराट गुरु जी ने गाइडेंस दी तब से, कि ये इतना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की वजह से पूरा ही समाज दिशाहीन, मार्गहीन और भ्रांत हो रहा है। तो अभी जो सागरोपम पल्योपम की बात आपने करी, पहले तो बात मैं इसलिए कष्ट पाती हूँ कि हम बीच बीच में से चीजें उठा लेते हैं और मूल बात पे कभी पहुंचते ही नहीं है, फिर पूरी जिंदगी पत्तियों में उलझे रह जाते हैं। तो
क्योंकि आपने बात करी तो मैं बात करूंगी, लेकिन मैं फिर बार बार सब पूरे जैन समाज के लिए कहना चाहती हूँ कि पत्तियों में ना उलझे। इतनी पत्तियों में उलझा दिया गया, आलू प्याज में उलझा देंगे, किसी कोई एक पर्टिकुलर कोई कोई छोटी छोटी बातों में, इतने सारे नियमों में। अब ये पल्लियोपम सागरोपम, ये पल्लियोपम सागरोपम इट सेल्फ शोज कि दे आर बियॉन्ड आवर कैलकुलेटिव माइंड। दे वर्ड्स आर सेल्फ इंट्रोडक्टरी। क्या आप सागर की बूंदों को अपनी बुद्धि के गणित से, किसी भी गणित से, आदमी के अब तक के डेवलप गणित से, क्या सागर की बूंदों को कैलकुलेट कर सकता है क्या? जब नहीं कर सकता है तो दे आर सागरोपम, सागर की उपमा वाला। सागरोपम वर्ड इट सेल्फ सेल्फ इंट्रोडक्टरी, वो कह रहा है कि सागर की उपमा वाला। तो जब सागर की उपमा दे दी है, उपमा मतलब जस्ट लाइक सी, तो जस्ट जब कह रहे जस्ट लाइक सी, तो आप उसको कैसे मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो कि ये एक दो तीन संख्या में आएगा? हमारी किसी भी संख्या में नहीं आएगा, वो इट्स संख्या लाइक से पार इनफाइनाइट, की बात है। टेंडिंग टू इनफाइनाइट। नो टेंडिंग टू, दिस असंख्या असंख्यात। या इनफाइनाइट को उन्होंने अलग बताया, यही तो जैन दर्शन की गजब की विशेषता है। उन्होंने संख्यात को संख्यात बोला, फिर असंख्यात बोला, फिर अनंत बोला। बोला यहाँ देर इज समथिंग विच इज असंख्यात, संख्या नहीं की जा सकती लेकिन फिर भी वो अनंत नहीं है। बट देर इज इनफाइनिटी, इन्फिनिटी ऑल्सो। इसलिए कह रही हूँ, दैट्स व्हाई आई महावीर के सेड गणित को समझने के लिए आपको पहले, हम बहुत बच्चे हैं महावीर के गणित को समझने के लिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बच्चे ही तो बड़े होंगे, तो हम बड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन जैसे ही हम किसी चीज को मानने और उसको अपनी ही सीमाओं में बंद होकर मानने की कोशिश करेंगे, कि मैं इस कमरे में रहूं और मुझे बता दो कि खुला आकाश क्या होता है, तो वही बड़ा गड़बड़ है। तो कमरे से तो बाहर आना पड़ेगा खुला आकाश जानना है तो। ये जो कॉन्ट्रैक्ट समवेयर इट इज बीइंग शोड कि भाई निगोद से लेके इतने साल के बाद आपको मानव हो मिला है, मीन्स यू समथिंग वेरी यूनिक, एग्रीड, इट इज यूनिक, बट हम्म। देन इफ यू से दिस कि अभी जैसे निगोद की में से तुम एक साधारण वनस्पति भी कैसे बने, उसका क्या है, व्हाट इज दैट निगोद वाले जीव ने किया कि वो साधारण में आया, साधारण वाले जीव ने क्या किया कि प्रत्यक्ष में आया, उसने क्या किया कि दो इंद्रियों में आया, उसकी बात करते तो दे आर टोटली ब्लैंक। बोलते हैं नहीं नहीं वो आप हम्म। वो बाद में बात करेंगे, दैट्स द हाउ दे अवॉइड। बिकॉज अल्टीमेटली से जो भी बोलते हो तो उसके पीछे कुछ तो कॉमन सेंस तो दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। उनसे बाकी सब बातें छोड़ो, उनको बोला हम इस गर्भ में, इसी शरीर के गर्भ में, जब इस शरीर को पैदा किया तो इस गर्भ में कब आए, कैसे आए, क्या हमें इसका कॉन्शियसली अनुभव है? मैं तो जब हमें वर्तमान अपने की इस बात जन्म कर का रहा ही हूँ। नहीं पता, तो हम इतने सारे पिछले जन्मों की बातों को हम कैसे कर सकते हैं? मैं अपने वही अज्ञान को बोलता हूँ स्वीकार कि कर ले। मैं तो यही बताता हूँ कि वर्तमान जन्म है, बस उसकी ही बात करो, वर्तमान में कैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँ या वर्तमान में कैसे समता में स्थिर रहूँ, उतना ही मैं समझ गया तो बहुत हो गया। आगे की कोई समझ की जरूरत नहीं, वर्तमान में अगर मैं समता में स्थिर हो गया दैट्स मोर देन सफिशिएंट। आई डोंट नो, आई नीड नॉट गो बैक टू द हाँ, पास्ट एंड फ्यूचर, और हो होगा वो होगा, जब होगा तभी वो भी देख लेंगे। एग्जैक्टली मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने आप से पलायन करने के लिए, अपनी वस्तु स्थिति से भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए पिछले जन्मों की बातें करते हैं। और वो पिछले जन्म को तो छोड़ो, इस जन्म के भी अपने पैदा होने की क्षण को नहीं जानते, तो पिछले जन्म की बात कैसे कर सकते हैं हम? तो क्यों ना हम ईमानदार हो जाए कि भाई हम अज्ञानी हैं, अभी मैं अपने इस जन्म के इस शरीर को भी नहीं जानता हूँ, इस शरीर के अंदर खाना कैसे पचता है ये भी नहीं जानता हूँ, ब्लड कैसे बनता है ये भी नहीं जानता हूँ, मैं अपने शरीर के अंदर मलमूत्र कैसे पैदा होता है मैं ये भी नहीं जानता हूँ, मेरे शरीर में मैं ऑक्सीजन जाके अज्ञान हूँ, कार्बन मैं डाइऑक्साइड में कैसे अज्ञानी बदल हूँ जाती उतना है मैं ये जान भी नहीं लेना जानता चाहिए, हूँ। मैं अज्ञानी हूँ उतना जान लिया तो बहुत बड़ा ज्ञान हाँ, है। बस। तो शुरुआत, लेट्स स्टार्ट, अगर वाकई स्टार्ट करना है तो इससे तो शुरुआत करें कि मैं हूँ कौन। मैं अपने आप से शुरुआत कर लूं भाई मैं हूँ कौन, तो मैं क्यों बात करूं निगोद की, जिसको मैंने सुन के जाना है, मैं अपने अनुभव से तो नहीं जानता निगोद क्या है। ठीक है ना? अगर हम ईमानदारी से चलना चाहे, वास्तविक रूप से कोई बात करना चाहे, तो पहला घटना यही घटेगी जो महावीर ने बोला कि सबसे पहले खुद को जानना होगा। और उन्होंने खुद को जानने को ही धर्म बोला है। और हमने खुद को जाने बिना स्वर्ग नरक पलियोपम सागरोपम सब जान भी लिया, कुछ भी नहीं जाना। बेसिकली हो क्या रहा है कि मासेस आर गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड वो भय का एक धर्म हो गया, रिलीजन ऑफ फियर हो गया है। व्हाट कैन वी डू, उसका जाल है चारों ओर। महावीर का हाँ, मतलब है आप वीर बनो और अपने आप पे विजय पाओ, दैट इज व्हाट इज महावीर के जो अनुयायी भी महावीर होने चाहिए, महाकमजोर नहीं होने चाहिए। अच्छा ना,
बातें करना अच्छा लगता है, डायलॉग सुनना अच्छा लगता है, तालियां भी बज जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी हकीकत को देखें तो हमें पता लगेगा कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ। तो क्यों ना मैं अपने आप से शुरुआत करूँ और एक भी सूत्र लेके अप्लाई करने जाए तो जीवन मजेदार हो सकता है। और लाखों सूत्रों को पकड़ पकड़ के रटते रहे, बोलते रहे, आदेश उपदेश सब कुछ देते रहे, लेकिन अप्लीकेशन ना हो लाइफ में तो कोई मतलब नहीं है। और एप्लीकेशन के लिए एक सूत्र काफी, जो महावीर ने धर्म की परिभाषा दी कि खुद को जानना धर्म है। तो हम खुद की दिशा में कैसे आ जाए। हाँ, उस दिशा की कोई बात कर रहा है तो उसको सुनने जाना अच्छा लगेगा, बाकी की इतनी बकवासों को सुनने भी क्यों जाना। वो लोग जो खुद का ही पता नहीं है उनको, वो दुनिया भर के लोगों को पता बता रहे हैं मोक्ष का। तो उनको पूछ लो, आपको अपना पता लग गया क्या? जब हमको ही अपना नहीं पता तो हम क्यों दुनिया भर को मोक्ष का पता बताने जा रहे हैं? हाँ? धर्म का पता बताने जा रहे हैं, अपना धर्म ही नहीं पता। हर चीज डिफिकल्ट करके बताओ तो उनका महत्व बढ़ जाता है। हाँ, उसमें ये अक्सर कहते हैं इडियट लोगों की ये पहचान है और इंटेलिजेंट लोगों की ये पहचान है। इंटेलिजेंट हर कॉम्प्लिकेटेड को बड़ा इजीली बताएगा, एकदम सरलता से। और इडियट होगा वो हर इजी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना के रखेगा। तो वाई महावीर इज सो इंटेलिजेंट या महावीर इज जीनियस? उन्होंने इतनी अंतर जगत की बात को एकदम शॉर्ट फार्मूले में बता दी कि वत्थु साहु धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। पूछा कर्म क्या है, बोला मूर्छा कर्म है। एकदम शॉर्ट में, इतनी शॉर्ट में बात जो महावीर ने कही, इसलिए उनको उनकी वाणी को सूत्र बोला, फार्मूला बोला। ये फार्मूला दे दिया उन्होंने, पूरा लिबरेशन का फार्मूला दे दिया आदमी को, अहिंसा संयम होता वो। इतनी सरल बात कही, लेकिन हम पीछे के लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कहाँ से कहाँ अहिंसा के अर्थ कर दिए, अहिंसा का संबंध दूसरे जीवों के साथ जोड़ दिया। महावीर अगर आज आए ना तो हैरान होंगे कि मैंने इनको क्या बोला था और ये कहाँ से कहाँ लेके चले गए इस बातों को। उन्होंने अहिंसा का मतलब होता है आत्मिक स्थिति, खुद के होने में होना, मैं मेरे में हूँ, उसको अहिंसा बोला। और हमने अहिंसा का संबंध पूरी दुनिया भर के लोगों के साथ जोड़ दिया, उसकी हिंसा नहीं करना, उसकी हिंसा नहीं। अरे तुम अपने में हो ही नहीं तो हिंसक ही हो, और तुम अपने में हो तो हिंसा पॉसिबल ही नहीं है। इतनी स्पष्ट और सरल सी बात महावीर ने कही। तो आप क्या कर सकते हैं? किसी एक सूत्र के भी अप्लाई कर ले तो जीवन मजेदार हो सकता है। अदरवाइज फिर मैं एक लाइन में फिर से आपके क्वेश्चन को खत्म करना चाहूंगी कि जीवन अक्रम है, भाव अक्रम है, और अक्रम का मतलब है कि वो गणित में नहीं आ सकता है। गणित, हमारी जो लोकल गणित है, हमारी जो अभी तक की समझ का गणित है, उसके पार है जीवन। इसीलिए महावीर ने बोला जीवन असंस्कृत है, असंख्यम जीवयम। जीवन असंख्या, संख्या संख्या हमारी संख्या में नहीं आएगा, हमारी बुद्धि में नहीं आएगा, ये असंस्कृत है। इसलिए इसको संस्कृति में मत बांधो, इसकी असंस्कृति को असंस्कृति में देखना सीख जाओ, इसको इसके तथ्य में देखना सीख जाओ, तो अपनी लिमिटेड से हम बाहर आ सकेंगे। इसीलिए देर इज नो कैलकुलेशन अबाउट द लाइफ एंड अबाउट द बर्थ एंड डेथ प्रोसेसेस, नो कैलकुलेशन एट ऑल, इट इज बियॉन्ड कैलकुलेशन। थैंक यू।